हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं चंदन सर, आपका साइंस का नया टीचर यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लाऊंगा साइंस की वीडियो। जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास 10 के लिए पहले ही वीडियो दे रहा हूँ। मैथ्स की वीडियो आपको रेड्डी सर पहले ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आपको 9th की वीडियो भी मिलेंगी साइंस की। आशा करता हूँ आपको मेरा ये काम पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू बच्चों। आइए, तो आज का जैसे कि हमारा चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने सिर्फ मैटर लिखा है। आज हम बेसिकली मैटर के बारे में जानेंगे कि मैटर क्या है। तो कोई आपसे पूछे मैटर क्या है, तो आप क्या बताएंगे मेरे बच्चों? सर, वो इस दुनिया का ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। क्या करता हो? स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। मेरे बच्चों, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कुछ मास हो, आप उसे क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं कि कोई आपसे पूछे कि मैटर क्या है, तो आप बोलेंगे एनीथिंग दैट हैज़ मास, एनीथिंग दैट हैज़ मास and occupies some space। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों? इस दुनिया में कुछ भी जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसका कुछ मास हो। आप इन दो लाइनों को, इन दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे कि जो जिसका कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे मेरे बच्चे, वो क्या कहलाएगा? सर, वो मैटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैटर। तो आपको समझ में आया? चलिए कि मैटर क्या है अब जान लेते हैं मैटर के बारे में। बहुत सारे फिलोसफर, जो पुराने फिलोसफर थे, वो कहते थे कि मैटर जो है बेसिकली वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना है मेरे बच्चों? मैटर 5 चीज़ों से मिलकर बना है। कितनी चीज़ों से बना है? 5 चीज़ों से मिलकर बना है। किसने कहा ये? हमारे जो पुराने फिलोसफर हुआ करते थे वो कहते थे अकॉर्डिंग टू अर्ली जो फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग टू अर्ली फिलोसफर, चलिए अर्ली फिलोसफर्स है ना, जो पुराने फिलोसफर्स थे, उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे मैटर को उन्होंने 5 पार्ट में क्लासीफाई किया है। कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है मेरे बच्चे? 5 पार्ट में क्लासीफाई किया है। कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है? 5 पार्ट में। आप उस 5 पार्ट के नाम जानें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप बोलेंगे मेरे बच्चों एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। इसी को मेरे बच्चों पंचतत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचतत्व। आप देखिए कि 5 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। तो पुराने फिलोसफर जितने भी थे, उन्होंने हमारे मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया? तो सर 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया। क्या है सर उनका नाम? तो एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। आप समझ पाए मेरे बच्चों? अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप से मैटर को क्लासीफाई किया। मैटर को अगर हम पुराने फिलोसफर से देखें तो उन्होंने 5 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, जिन्हें पंचतत्व के नाम से जाना गया, जैसे एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। अगर हम नए साइंटिस्ट के, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है? तो मैटर को 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। देखिए बच्चों, जब भी आप किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो क्लासीफिकेशन का अपना एक बेस होता है। आप किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं? तो सबसे पहले अगर हम मैटर को क्लासीफाई करें, ये जो चीज़ है ये ज़्यादा वैलिड नहीं है, ये तो वैसे ही है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि मैटर को अगर हम क्लासीफाई करने की बात करें, मैटर्स को, तो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किस बेसिस पे किया गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? कोई नहीं, आइए। तो मैटर्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। तो पहला लिख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर बात करें तो क्या क्या हो सकता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्या क्या, ये भी हम जानेंगे। तो आप पहले ये समझ लें कि किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। सर
सर एक बार फिजिकल प्रॉपर्टी पे और एक बार केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। आप जान लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे हमने क्या क्या कहा। तो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया मेरे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी पे, और वो क्या है देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करें तो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया मेरे बच्चे। नाम क्या है उनका? तो एक को सॉलिड बोला, दूसरे को लिक्विड बोला और तीसरे को गैस बोल दिया हमने। तो आप समझ जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या है डिटेल में जानेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस को। और अब बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो पहले बच्चों हम लिखने का काम है, थोड़ा सा लिख लिया, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेंगे, इसके बारे में जानेंगे भी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किया, फिर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया। क्या है उनका नाम? तो आप बोलेंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ये फिर 3 चीज़ें हैं। ये हमारे कोर्स कंटेंट में इस चैप्टर के अंदर नहीं है। इसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने बता दिया कि क्लासीफाई कैसे किया मैटर को। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो उसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम इसको केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई कर रहे हैं तो फिर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लें क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको। मैंने आपको ये बताया मेरे बच्चों कि सर जो मैटर है, मैटर क्या है। पहली बात तो मैटर की डेफिनेशन जानी कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी जिसके पास मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, उसे अब मैटर बोलते हैं। पुराने जो फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर, जिसे पंचतत्व के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? पंचतत्व के नाम से। अगर हम मॉडर्न साइंस में जाने, आज के साइंस में जाने, तो मैटर्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी भी अगर हम बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासीफाई किया गया। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर। यहाँ तक आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इन डिटेल जान लें कि क्या जानना चाहते हैं मैटर्स के बारे में। सुनिए, ऐसा कई साइंटिस्ट ने बताया है कि जितने भी मैटर हैं, जो भी मैटर है इस दुनिया में, पहली बात तो हमारे आसपास हम जितनी चीज़ों को देखते हैं वो सभी किससे मिलकर बनी है? तो सर मैटर से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? मैटर से मिलकर बनी है। हम जो भी देख रहे हैं आसपास, हमारे आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, आपका कोई भी सेंस ऑर्गन जिसे देख पा रहा है, फील कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, वो सब किससे मिलकर बना है? मैटर से मिलकर बना है मेरे बच्चों। ठीक है, और मैटर जो है उसके बारे में, मैटर के बारे में 2 इंपॉर्टेंट सी बात, प्यारी सी बात है, वो आपको ध्यान रखनी है कि सारे के सारे मैटर जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स यानी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। सारे के सारे मैटर किससे मिलकर बने? बहुत छोटे के छोटे पार्टिकल से। एक सर्कल बना दूं मेरे बच्चे, आप इस सर्कल को ध्यान देंगे और फोकस करेंगे। फिर क्या बताया मैंने? मान लीजिए कि ये मैटर है। ये क्या है? मैटर। इस मैटर के बारे में बताऊं कि सारे के सारे मैटर किससे मिलकर बने हैं? तो टाइनी पार्टिकल्स से। टाइनी मतलब समझ रहे हैं? वेरी स्मॉल पार्टिकल से, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने। और क्या बोल सकता हूँ मैटर के बारे में? सर इनका जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। अलग अलग मैटर की बात करें तो उसका साइज़ अलग अलग होता है, उसका शेप अलग अलग होता है मेरे बच्चे। क्या अलग होता है? शेप अलग अलग होता है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। तो मैटर, सर मैटर की बात करें तो मैटर जो है, मैटर इज अ कंपोजिशन ऑफ क्या? डिफरेंट साइज ऑफ particles, different shape of particles, different chemical properties of the particles, and which is made of very small particle which is known as a tiny particles. टीनी बोले, टाइनी बोले, आप बोले मेरे बच्चों। तो मैटर किससे मिलकर बना है? आप समझ पा रहे हैं? अलग अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनसे मिलकर बना है। डिफरेंट शेप हैं, उनसे मिलकर बना है। डिफरेंट साइज़ है। आप अभी शायद ना जाने, समझे। देखिए थोड़ा सा इन डिटेल एक बात बता दूँ आपको। मान लीजिए कि मैं H2O की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा वैसे ही यहीं पर समझ लें।
क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि सर वाटर की बात कर रहा हूँ। तो आप इस वाटर में देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर ये वाटर का मॉलिक्यूल बना है, यानी एक पार्टिकल है, मैटर है, जिसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटम की बात करेंगे तो उसका साइज अलग हो सकता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। हाइड्रोजन की बात करूंगा तो उसका साइज अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये सब कंपोज होकर क्या बना रहे हैं? मैटर बना रहा है। इस मैटर का नाम क्या है मेरे बच्चे? वाटर है। यहाँ पर क्या है? वाटर है। और मैं आपको बताऊं, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए आप ये भी बोल सकते हैं कि किससे मिलकर बना है मेरे बच्चों? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अभी तक छोटी सी बातों में क्या जाना हमने? अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन जा रहे हैं, अभी इन डिटेल नहीं पढ़ रहे। मैंने आपको बताया कि बच्चों मैटर क्या है? जिसके पास मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, क्या करता हो? स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, ठीक है। कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया? अकॉर्डिंग टू अर्ली फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 पार्ट्स में उन्होंने क्लासीफाई किया, एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। अगर हम मॉडर्न साइंस में आ जाए, कहाँ पर आ जाए? मॉडर्न साइंस में, तो मैटर को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। जब फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे क्लासीफाई करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस में क्लासीफाई किया तो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इससे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी 9th क्लास में, ठीक है। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे मेरे बच्चे, अभी नहीं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मैटर से आप क्या समझते हैं। तो सर मैटर क्या है? कंपोजिशन है। क्या है ये? कंपोजिशन है। बहुत सारे का मिक्सचर है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर बनी है। किन किन से? जिनके पास जो बहुत सारे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, हैविंग डिफरेंट साइज, शेप एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आप इतनी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चों। ये वैसे ही एक चार्ट सा बनाया आपको, यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अब आप एक बात समझ लें, थोड़ा सा और प्यारी प्यारी बातें कर लेते हैं। चलिए यहाँ से अब आप मुझे सुनेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर इसके क्या पढ़ना है? ये सब नहीं पढ़ना है। हम बेसिकली इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में बात करेंगे। किसके? ये हमारा कोर्स कंटेंट है। अब हमें जो पढ़ना है वो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। क्या पढ़ना है मेरे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मैटर की बताता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे क्लासीफाई होती है, कैसे आप उन्हें डिफाइन कर पाते हैं, कैसे आप बताते हैं कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन गैस होगा, ठीक है। चलिए तो अब सुन लीजिए पहले एक बात मेरे बच्चों, जितने भी मैटर हैं उनके पास एक प्यारी सी खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है कि इस दुनिया का कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और इस अट्रैक्शन की वजह से वो पार्टिकल क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं मेरे बच्चे। क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पास आ जाते हैं। एक छोटी सी बात तो आप ये याद रख लें, अभी बाद में इसको बताऊंगा कैसे इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला। हम बस अभी इतना जान लें कि सर इस दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। सारे के सारे पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। किसी में ये अट्रैक्शन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में मिनिमम होता है, किसी में मैक्सिमम होता है, और किसी में इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में यानी इंटरमीडिएट होता है। आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों क्या कहना चाहता हूँ? तो एक तो पहली बात ये क्या बताइए आपको कि सारे पार्टिकल्स हमेशा क्या कर रहे होते हैं सर? एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी क्या बात है कि सर हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच में, दो जब कोई भी पार्टिकल है उनके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है बच्चे? स्पेस। ये स्पेस कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। कभी अलग अलग स्पेस के बेसिस पे हमने पार्टिकल्स को अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। जैसा कि अभी आप पढ़ेंगे कि सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, गैस में ये स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम स्पेस की बात करें तो मिनिमम किस में है? तो मिनिमम इन सॉलिड। मैक्सिमम किस में है? तो मैक्सिमम क्या है? गैसेस में। और मोर किस में है? तो आप बोलेंगे मेरे बच्चे ज़्यादा किस में है? तो इन लिक्विड। तो अब आप यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो ठीक है, आप समझें तो दो बातें आपको समझ में आ गई। फिर मैं अभी इसको मिटाता हूँ, आप लोग इसको साथ में नोट कर लें या स्क्रीन ले लें, शॉर्ट ले लें, जैसा भी करें आप। अब आइए, दो बातें आपको समझ में आई। मैंने आपको बताया कि हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करता है सर? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। दूसरी बात, हर पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में क्या होता है? दो पार्टिकल के बीच में हमेशा क्या होगा? गैप होगा, स्पेस होगा मेरे बच्चे। क्या होगा? स्पेस होगा। दो बातें। तीसरी बात,
इस दुनिया के हर एक पार्टिकल, इस दुनिया का कोई भी पार्टिकल क्या करता है, मोशन करता है। क्या करता है, मोशन करता है। क्या करता है, मोशन करता है। क्या करता है मेरे बच्चे, मोशन करता है। क्या करता है, मोशन करता है। तो इसी तीन बेसिस पे, इन्हीं तीन पार्टिकल्स पे, इन्हीं तीन प्यारे प्यारी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप किसी एलिमेंट को, किसी मैटर को क्लासीफाई कर रहे हैं। देखिए कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, सीखे जरा, देखें। आए, क्या बताया मैंने आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तीन बातें समझने योग्य है मेरे बच्चों। ये अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आप समझ लें कि तीन प्यारी प्यारी सी बातें हैं, उसी के बेसिस पे आप किसी चीज़ को क्लासीफाई कर रहे हैं। एक तो मोशन, दूसरा स्पेस, और तीसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी मैंने बताया कि सभी पार्टिकल के अंदर, दुनिया का हर मैटर इन तीन प्रॉपर्टी से बंधा हुआ है। हर पार्टिकल के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। यही तीन प्रॉपर्टी अलग अलग, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है, किसी के पास उन दोनों के बीच में होती है। उन्हीं बेसिस पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस बोलते हैं। शायद अभी तक समझ में नहीं आया हो, पर अब की जो क्लास है, अब जो बात बताएंगे, अब वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि कैसे आपने चीज़ों को क्लासीफाई किया गया। इसी में तीन वर्ड याद रखने मेरे बच्चों आपको, कि कभी कोई चीज़ अगर आप सिर्फ और सिर्फ अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी समझ लेते हैं तो आपको दुनिया की अधिकतर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक वर्ड याद रखना है, मिनिमम। क्या याद रखना है, मिनिमम, कि जब मिनिमम होगी तो क्या होगा। एक वर्ड याद रखना है, मोर, और एक वर्ड याद रखना है, मैक्सिमम। क्या याद रखना है, मैक्सिमम, कि सर जब मिनिमम होगा तो क्या होगा, मोर होगा तो क्या होगा, और मैक्सिमम होगा तो क्या होगा। चलिए हम सबसे पहले इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लें। दुनिया में अट्रैक्शन ही तो है सब कुछ इंपॉर्टेंट, ये बहुत कुछ बदल देता है मेरे बच्चों, ये आपका और हमारा नेचर बदल दे। चलिए मान लीजिए, सुनिएगा, अभी एक बात बताते हैं, एक छोटी सी प्यारी सी बात। आप एक छोटा सा कंसेप्ट मान लें कि सर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है, एक छोटी सी प्यारी सी बात मान लें कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है सर, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा, सॉलिड के पार्टिकल्स में। अच्छा एक बात समझ में, अच्छा आप ही बताएं मेरे बच्चों, मान लीजिए मैं और मेरे बच्चे है ना, आपके बीच में, हमारे बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, हम बराबर मिलते रहेंगे, है ना। हम ऐसा नहीं है कि हम 2-4 साल बाद मिलेंगे, हमारे और आपके बीच में जो स्पेस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेस भी कम हो जाएगा। तो जिन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ स्पेस क्या होगा, कम होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, स्पेस क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा देंगे तो स्पेस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये भी याद रख लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ स्पेस क्या होगा, कम। क्या होगा, स्पेस कम। तो अब आप बताएं सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में याद रखना है सर, सॉलिड में। किस में याद रखना है, सॉलिड में। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मेरे बच्चे, बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से उसके पार्टिकल क्या आ जाते हैं, बहुत 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 पास आ जाते हैं। तो उनके बीच में जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। स्पेस क्या हो जाएगा, मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो सॉलिड में सर क्या है, सॉलिड के बारे में अगर हम थोड़ी थोड़ी बातें जान लें, एक अगर सॉलिड लिख ले पहले कि सर सॉलिड क्या है, सॉलिड के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जाने। अभी नहीं मैं लिखवा रहा कि सॉलिड क्या है, बस ये बता रहा हूँ कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे क्लासीफाई होती है। सर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, चलो मैं फोर्स के लिए एफ डिनोट कर देता हूँ। ठीक है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। वेरी गुड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्पेस कैसा होगा मेरे बच्चे, स्पेस मिनिमम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर फोर्स ज़्यादा है तो स्पेस क्या होगा, मिनिमम, जिससे उसके पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोजली पैक हो जाएंगे। किसके पार्टिकल मेरे बच्चे, सॉलिड के पार्टिकल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। और इन पास आने की वजह से क्या होता है, ये जब पास आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, इनके बीच में स्पेस बहुत कम हो जाता है, तो इसकी वजह से मेरे बच्चे ये, अब आप ही बताएं, हम 5-7 भाई हो, हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो, हम सब एक साथ हो जाए तो क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। कोई हमें कंप्रेस कर पाएगा क्या, कोई हमें दबा पाएगा, कोई हमें डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आप एक बात और समझे मेरे बच्चे, अगर फोर्स ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है तो स्पेस
कम होगा, क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा। तो हमारे जो रिजिडिटी है, क्या है, रिजिडिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़्यादा मेरे बच्चे, रिजिडिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सर ये क्या नया वर्ड बोल दिया आपने कि रिजिडिटी क्या होती है। रिजिडिटी मेरे बच्चे, अगर मैं पहले आपसे बताऊं कि रिजिड की बात करूं कि सर रिजिड का मतलब क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे जो इनफ्लेक्सिबल हो, क्या हो, इनफ्लेक्सिबल, क्या हो मेरे बच्चे, जो इनफ्लेक्सिबल हो, जल्दी फ्लेक्सिबल ना हो। और टेंडेंसी टू बी रिजिड, टेंडेंसी टू बी मेरे बच्चे, टेंडेंसी टू बी रिजिड, है ना। कोई पार्टिकल कितना ज़्यादा रिजिड होता है, उसकी जो टेंडेंसी है वही क्या कहलाती है, रिजिडिटी कहलाती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स मेरे बच्चे ज़्यादा रिजिड रहेंगे। आप भी समझ सकते हैं, अगर हम 4-5 भाई हैं, हमारे बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम पास पास रहेंगे तो ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ज़्यादा रिजिड। हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। ऐसा थोड़ी कि कोई भी हमें कह देगा पीछे हो जाओ तो पीछे हो जाएंगे, नहीं ना। नेचर वाली टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है मेरे बच्चे हमारे अंदर भी। तो रिजिडिटी किसकी ज़्यादा होती है सर, सॉलिड की ज़्यादा होती है। किसकी ज़्यादा होती है, सॉलिड की ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज़्यादा होता है सर, सॉलिड के बीच में ज़्यादा होता है। स्पेस किसके बीच में ज़्यादा होता है, स्पेस किसके बीच में ज़्यादा होता है, या कम। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो स्पेस कम होगा मेरे बच्चे, तो स्पेस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पेस मिनिमम हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि रिजिडिटी क्या है तो क्या बोलोगे, टेंडेंसी टू बी रिजिड। और रिजिड का क्या मतलब बताया मैंने, इनफ्लेक्सिबल। आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये एक बात समझ में। अच्छा एक बात और समझ लें कि ये मेरे बच्चे सॉलिड जो है ये इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। सर ये क्या बोल दिया आपने, इनकम्प्रेसिबल। हाँ मेरे बच्चे, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। आप ही सोचें, मैंने क्या बताया अभी, ऐसा नहीं है। अगर हम पार्टिकल पास पास है तो आप उसे दबा नहीं सकते, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उसे मूव, ऐसा नहीं है, उसे इजीली डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी ही है, आप ऐसा मान लें। रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबल ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, ठीक है। रिजिडिटी भी वही है और इनकम्प्रेसिबल भी वही है। सॉलिड के पार्टिकल्स को आप क्या नहीं कर पाएंगे, तो सर कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। जो कंप्रेस नहीं होगा वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। तो सॉलिड के पार्टिकल सर कंप्रेसिबल नहीं होते, क्योंकि ये इसलिए कंप्रेस नहीं होते, इनफैक्ट नहीं ही होते हैं, आप ऐसा ही माने, ठीक है। तो छोटी सी बात, प्यारी सी बात, सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा होगा पार्टिकल पास पास होंगे। क्या होंगे, पास पास होंगे। और जहाँ ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, तो उसी को सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। अगर मेरे बच्चे अब इसी से आप अब यहीं पर अलग अलग चीज़ें क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए देखिए, ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आप क्या बोल रहे हैं, सॉलिड बोल रहे हैं। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे बच्चे कम है यानी मैक्सिमम की जगह अगर आप बोलें कि इससे ज़्यादा है, इससे थोड़ा सा कम है, तो अब आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे इससे कम है, लेस है, तो आप बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि सर वो लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। गैसेस में अगर हम बात करें, गैसेस के पार्टिकल में किसकी बात करें, गैसेस पार्टिकल में, तो आप गैस में बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि सर ये यहाँ पर मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा। तो सर आप एक छोटी सी बात ये बताएं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, सॉलिड में। मिनिमम कहाँ होता है, गैस में। और इंटरमीडिएट कहाँ होता है, बीच में कहाँ होता है, लेस कहाँ होता है, कम कहाँ पर होता है, सर लिक्विड के अंदर, ठीक है। और ठीक इसका ही उल्टा हो जाएगा। जैसे जैसे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे तो स्पेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका अपोजिट कर देना है। यहाँ पर ये मिनिमम है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो दोनों में इंटरमीडिएट रहेगा, बीच में रहेगा। स्पेस यहाँ होगा लेकिन कम होगा। और गैसेस के पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे मेरे बच्चे। क्या हो जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं, यानी ये सारा का सारा खेल जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी का है। और कौन सी स्पेशल फिजिकल प्रॉपर्टी का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे बच्चे अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन आप समझते हैं एक प्रकार का, ये अट्रैक्शन क्या है, एक प्रकार की फोर्स है जो किसी पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्टिकल पास पास हैं, कम है तो क्या है, बहुत दूर हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो और बहुत दूर हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, यानी आपको एक बेसिक फंडा याद रखना है कि उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है या ज़्यादा है। तो मैं नहीं टेबल देख रहा, आप मेरी तरफ देखें, बता सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, सर सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ है, सॉलिड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे।
तो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस क्या होगा, कम होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर सारे पार्टिकल पास पास आ गए तो क्या आप उन्हें ईजिली कंप्रेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जिन्हें आप कंप्रेस नहीं कर पाते उन्हें आप इनकंप्रेसिबल बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, रिजिड है मेरे बच्चे, क्या है, रिजिड है। ठीक इसी तरीके से, इसी कंसेप्ट से आप उसे लिक्विड और गैसेस के बेस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? अब बताओ सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होगा? सर वहाँ होगा जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। किसके पार्टिकल दूर दूर भाग जाएंगे? जहाँ प्यार घर में बिल्कुल ना हो तो सारे भाई इधर उधर 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 दूर दूर चले जाएंगे। समझ पा रहे हो आप? तो जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा, और जहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा वो भाई वहाँ अकेला है तो क्या करा जाएगा, लोगों के द्वारा अवशोषित किया जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? कोई भी उसे इजीली डिस्प्लेस कर देगा, वो फ्लेक्सिबल रहेगा, उसे कंप्रेस किया जाएगा तो कंप्रेसिबल हो जाएगा। इसीलिए गैस के जो पार्टिकल है मेरे बच्चे वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। और जो कंप्रेसिबल होते हैं आप समझ पा रहे हैं, यानी उनके बीच में स्पेस क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा है। और स्पेस ज़्यादा होने की वजह क्या है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत बहुत कम है। तो यानी आप अगर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंसेप्ट को अगर समझ लें तो आप इससे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में एटलीस्ट दो बातें तो बता ही सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? स्पेस की और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस के बारे में तो आप बता ही सकते हैं। अब एक तीसरा कंसेप्ट है मोशन। तो अब आप समझ लें एक मोशन क्या है। इधर देखिए मेरे बच्चे, पार्टिकल के पास मोशन की वजह से एक एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। सुन लीजिए पहले, द एनर्जी प्रोसेस बाय द पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। वो एनर्जी किसी पार्टिकल के पास जो उसके मोशन की वजह से होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मैं मेरे बच्चों, कोई चीज़ है, देखिए अगर ये चीज़ ऐसे धीरे धीरे मतलब ऐसे रख दी जाए तो कुछ नहीं होगा, अगर ऊपर से मोशन के साथ आए तो मुझे ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा मोशन की वजह से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आप एक छोटी सी बात ये समझ लें, बाकी हम फिजिक्स में जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोशन को और डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर ही है पूरा का पूरा मोशन। लेकिन आप इतना समझ लें कि सर मोशन की वजह से, किसकी वजह से? मोशन की वजह से पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अब उसी काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से हम कुछ सीखना चाहते हैं। आइए, तो रिजिडिटी और ये कंप्रेसिबल तो बता ही दिया था आपको। आइए थोड़ा इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप चाहें काइनेटिक एनर्जी लिखना तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक मोशन की वजह से लिख लो, आप चाहे लिखिए। आप काइनेटिक एनर्जी को आपसे पूछिए कि क्या है तो आप क्या बताएंगे? लिख लीजिए मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी लिखिए। एनर्जी possessed by the particle, possessed by the particle, possessed by the particle due to its motion, due to its motion। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है मेरे बच्चे उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अभी देखिए हमने फोर्स की बात की, स्पेस की बात की, रिजिडिटी की बात की। रिजिडिटी मैक्सिमम किस में है? सॉलिड में है। रिजिडिटी मैक्सिमम किस में है? सॉलिड में है। लिक्विड में भी है लेकिन कम है। अच्छा, लिक्विड में क्या है? कम है। गैसेस में क्या है? है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एब्सेंट है, रिजिड होता ही नहीं वो पार्टिकल। मिनिमम कर दो इसको, है ना। चलिए, है ही नहीं बिल्कुल। अब अगली बात, अब हम काइनेटिक एनर्जी के बात पे बात कर रहे हैं। सुनिए आप एक छोटी सी बात, आप बताएं मेरे बच्चे, सॉलिड के पार्टिकल को आपने तेजी से मोशन करते हुए देखा है या फिर लिक्विड को या फिर गैस को? पहले आप बताएं। तो सर मैंने तो गैसेस पार्टिकल को देखा है। हाँ मेरे बच्चे, आप एक गैस स्प्रे करते हो पूरे रूम में बहुत जल्दी से फैल जाती है। एक गैस अगर आप जरा सा स्प्रे कर दें, कोई भी आप ट्यूब वगैरह स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में वो बहुत जल्दी से फैलती है। कौन फैलता है बहुत जल्दी से? सर गैसेस पार्टिकल्स। तो किसका मोशन तेज होगा, किसका मोशन ज़्यादा होगा? सर गैसेस पार्टिकल का। किसका मोशन ज़्यादा होगा? गैसेस पार्टिकल का। ठीक है, और ऑब्वियसली आप एक कंसेप्ट भी समझ सकते हैं कि जो जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो स्पेस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब रिपल्शन ज़्यादा है, दूर के भाग के जाएगा गुस्से में एकदम से, मैं जा रहा हूँ आपके पास से। तो यानी अगर मेरे बच्चे अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मोशन कम होगा, वो लोग दूर नहीं जाएंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ, अपने परिवार में बंधे हुए रहेंगे। आप ऐसा भी समझेंगे। वही प्रॉपर्टी यहाँ मैटर में भी लगती है। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है उसके पार्टिकल उतना मोशन नहीं करते, धीरे धीरे मोशन करते हैं। तो सबसे तेज़ी से मोशन कौन करेगा? जहाँ फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन सबसे कम होगा। किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है? सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैसेस पार्टिकल में, यानी गैस में। किसमें कम होता है? गैस में। तो गैसेस में अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे क्या होगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो अब बात कर लें काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो हम बताएं सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा या फिर गैस की? सर गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। क्या हो जाएगी? गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। सर क्यों होगी? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं। ठीक है, गैस से कैसे मोशन करते हैं मेरे बच्चे? तेज़ी से। इसको समझाने के लिए एक और बात बताऊंगा, थोड़ा सा भी और देख लें। सॉलिड के पार्टिकल्स में ये मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। अच्छा, बीच में कहाँ रहेगा? मोर, लेकिन इससे मिनिमम से ज़्यादा होगा, इसमें मोर होगा, ज़्यादा होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो मेरे बच्चे गैस में। देखिए, अच्छा आप एक बात बताएं, नॉर्मली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। आइस लिया आपने, ठीक है, क्या लिया? आइस। ठीक है, अब आइस को आप गर्म करें। क्या करें? गर्म करें, हीट अप करें। तो हीट करने से क्या होता है मेरे बच्चे? आप देखते हैं, समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। आइस को आप हीट कर रहे हैं, आइस सॉलिड स्टेट में होता है। कैसे होता है? सॉलिड स्टेट में। आइस को आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। आइस फ्लो करता है क्या? नहीं करता, लेकिन लिक्विड फ्लो करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? फ्लो करने लग जाता है अलोंग दी सरफेस, अलोंग दी लेयर। वो लेयर के अलोंग क्या करने लग जाता है? वो जो कंटेनर है उसके अलोंग क्या करने लग जाएगा? मोशन करने लग जाएगा। लेकिन अगर आप उसको और ज़्यादा हीटअप कर दें, आप उसे और ज़्यादा हीट कर दें, तो वो गैसेस स्टेट में आ जाता है, स्टीम यानी वेपर बन जाता है। और वेपर बनने के बाद आप देखेंगे वो पूरा का पूरा सरफेस यानी पूरे का पूरा सराउंडिंग में क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? मूव करने लग जाता है। तो आप बताएं मेरे बच्चे, वेपर तेज़ी से मूव करती है या फिर लिक्विड? तो सर आंसर आएगा वेपर तेज़ी से मूव करता है। क्या मूव करता है? वेपर तेज़ी से मूव करता है। और वेपर स्टेट कौन सी है? गैसेस स्टेट है। तो आप सॉलिड मतलब समझ रहे हैं मेरे बच्चे? आइस क्यूब ले लें, लिक्विड मतलब वाटर ले लें, और गैसेस मतलब वेपर या स्टीम ले लें। तो किसके पार्टिकल तेज़ी से मूव करते हैं? सर किसके पार्टिकल? तो सर गैसेस पार्टिकल। यानी अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में स्टीम वाला केस, वेपर वाला केस, वो तेज़ी से। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? सर वेपर की ज़्यादा होगी। कोई आपसे पूछे आइस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या फिर वेपर की, तो आप किसकी बोलेंगे? वेपर की ज़्यादा बोलेंगे। समझ पाए मेरे बच्चों? वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी का एक कंसेप्ट और बता दें। आपने देखा है कि आप उसको गर्म कर रहे थे तो वो ज़्यादा धीरे धीरे क्या हो रहा है? आइस पहले कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैसेस में। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसेस में। तो आप एक बात समझ लें, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट लर्न कर लें, अगली क्लास में मेरे बच्चे इसको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आप एक छोटा सा प्यारा सा बताएं, अगर टेम्परेचर राइज करेंगे मेरे बच्चे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने से सर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि सर मोशन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मोशन बढ़ता है। आपने देखा होगा सॉलिड के पार्टिकल नॉर्मली आपको तो नहीं दिखाई देते कम से कम मोशन करते हुए, हालांकि वो मोशन करते हैं। मैं भी अगली क्लास में बताऊंगा कि सारे के सारे पार्टिकल क्या करते हैं? मोशन करते हैं। सभी पार्टिकल के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और हर पार्टिकल के बीच में कम हो या ज़्यादा, लेकिन स्पेस होता ही है। आप ये तीन बातें ध्यान रखेंगे। और ये सारा का सारा खेल अगर आप बेसिक नब्स को पकड़ लें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ लें, तो आप सारी बातें समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर पढ़ ले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो स्पेस कम होगा, और स्पेस अगर कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो पार्टिकल तेज़ी से मूव नहीं करेंगे। इसलिए सॉलिड के पार्टिकल तेज़ी से मूव नहीं करते हैं, जबकि गैसेस के पार्टिकल्स करते हैं। और एक बात और, जिसके पार्टिकल तेज़ी से मूव कर रहे हैं, ज़्यादा मोशन है, ज़्यादा मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को कैसे दे सकते हैं आप? ज़्यादा टेम्परेचर की फॉर्म में दे सकते हैं। आप किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पार्टिकल तेज़ी से मोशन करेंगे। तेज़ी से मोशन करेंगे मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। आशा करता हूँ मेरे बच्चों आपको ये छोटा सा कंसेप्ट, प्यारा सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। डिटेल स्टडी जो है वो हम करेंगे, इंट्रोडक्शन की क्लास थी, आप समझ में आए। सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है। अगली क्लास में मैं साइज, शेप, कंटेनर और डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, चलिए, चलो बच्चों, बाय।